हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, नेम ऑफ़ द पार्टीज़ इन वेरियस ड्राफ्टिंग। जब कभी हम ड्राफ्टिंग करने लगते हैं और शुरुआत में सीखते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमें समझ में नहीं आता कि हम ड्राफ्टिंग की शुरुआत कैसे करें, कौन पार्टी बनेगा, किस तरीके से पार्टी को रखा जाएगा। तो आज मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें वो सिखाऊंगी जो ड्राफ्टिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और साथ ही साथ सेक्शंस व ऑर्डर को भी एक्सप्लेन करती रहूँगी। मैं बहुत सारी बातें वो भी बताऊंगी जो स्लाइड्स में नहीं हैं, तो सारी चीज़ों को स्लाइड्स में लिखना मुश्किल है, तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे वीडियो को और अंत तक बने रहेंगे ताकि आप बहुत सारी नॉलेज को आज लीगल ड्राफ्टिंग की गेन कर सकें। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। तो मैं यही कहूँगी कि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक का नाम है नेम ऑफ़ द पार्टीज़ इन वेरियस ड्राफ्टिंग। तो देखिए, ड्राफ्टिंग जो है वो एक आर्ट है, एक कला होती है। हम अपने केस को जितने अच्छे से ड्राफ्ट करके समझाते हैं, कोर्ट हमें उतना ही रिलीफ देती है, क्योंकि जो हमने लिख दिया है वो कोर्ट उस चीज़ को देख रही है। तो सबसे पहले पार्टी के बताने से पहले मैं आपको लीगल ड्राफ्टिंग का मतलब भी बताऊंगी कि लीगल ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है। तो लीगल ड्राफ्टिंग कैन मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ एनी रिटन लीगल डॉक्यूमेंट्स, ए मोशन, ए लेटर, ए ब्रीफ, ए मेमो और ए कॉन्ट्रैक्ट। लीगल ड्राफ्टिंग कैन मीन्स द राइटिंग ऑफ बाइंडिंग लीगल टेक्स्ट. It is the skill of putting words on paper to create right and duties. तो आप समझ गए होंगे कि मैंने बताया सबसे पहले लीगल ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है। तो बहुत सरल कि किसी भी लिखित कानूनी दस्तावेज की तैयारी हो सकती है। ये एक प्रपोज़ल के रूप में हो सकता है, एक पत्र के रूप में हो सकता है, एक संक्षिप्त एक ज्ञापन या एक अनुबंध के रूप में भी हो सकता है। तो ये एक स्किल होती है। हम अधिकारों और कर्तव्यों को बनाने के लिए क्या करते हैं, शब्दों के माध्यम से कागज़ पर उतार देते हैं। जैसा कि मैंने इंग्लिश में बोला, इट इज़ द स्किल ऑफ पुटिंग वर्ड्स ऑन पेपर टू क्रिएट राइट एंड ड्यूटीज़। तो अब लीगल ड्राफ्टिंग भी दो तरीके की है, सिविल ड्राफ्टिंग और क्रिमिनल ड्राफ्टिंग। तो जब हम सिविल ड्राफ्टिंग की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि लेन देन का होगा, प्रॉपर्टी का होगा, सेल परचेज़ होगा, वो डिस्प्यूट शामिल होंगे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, चाहे वो घर से हो, चाहे वो दुकान से हो, चाहे ज़मीन से हो, किसी न किसी तरीके से वो प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड होंगे। तो ये सारे मुकदमे सिविल मुकदमे माने जाते हैं। और दीवानी यानी सिविल वाद प्रक्रिया, और ये सिविल केसेस क्या होंगे, सीपीसी के द्वारा गवर्न किए जाएंगे, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। अब आती है क्रिमिनल ड्राफ्टिंग। तो क्रिमिनल ड्राफ्टिंग प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ कंप्लेन, एप्लीकेशन, एफिडेविट्स एंड रिट. It is the only way through which law and fact put together before the court for just and proper adjudication of the cases. तो बहुत सरल सी बात मैंने कही कि क्रिमिनल ड्राफ्टिंग शिकायतें, आवेदनों, हलफनामे और रिट तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से मामलों के उचित और निर्णय के लिए कानून और तत्वों को अदालत के सामने रखा जाता है। तो क्रिमिनल ड्राफ्टिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने भी इंग्लिश में बताया कि क्रिमिनल ड्राफ्टिंग प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ कंप्लेन, एप्लीकेशन, एफिडेविट्स एंड रिट्स. इट इज़ द ओनली वे थ्रू विच लॉ एंड फैक्ट पुट टुगेदर बिफोर द कोर्ट फॉर जस्ट एंड प्रॉपर एडजुडिकेशन ऑफ द केसेस. तो एक तरीका है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, निर्णय के लिए कानून और तत्वों को अदालत के सामने रखते हैं। तो देखिए, दोनों चीज़ें हैं।
जब सिविल ड्राफ्टिंग में आएंगे तो सीपीसी से गवर्न करेगा, और भी कई माइनर एक्ट होंगे, और क्रिमिनल जब चलेगा तो सीआरपीसी मेन एक्ट, आईपीसी और एविडेंस, ये तीनों एक्ट से गवर्न किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ें और देखें कि सिविल ड्राफ्टिंग में पार्टीज़ कौन कौन सी होती है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिविल ड्राफ्टिंग में जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने 3 कैटेगरीज को लिखा है: पार्टीज़, बाय whom, एक्शन और अगेंस्ट whom। तो किसके खिलाफ कौन एक्शन लेता है और किसके खिलाफ होता है, कौन पार्टीज़ बनती है। तो सबसे पहले मैंने सिविल ड्राफ्टिंग में वर्ड लिया है प्लेंट। तो प्लेंट जैसे कि मैं बता दूं, सीपीसी में ऑर्डर 7 में इसको डिफ़ाइन किया गया है। प्लेंट क्या होता है? ए प्लेंट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन द कंटेंट ऑफ एनी सिविल सूट विच शो द प्लेंटिफ क्लेम आफ्टर फाइलिंग सूट। द प्लेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लेंटिफ in the form of a legal documents for the commencement of suit, and it shows what a plaintiff wants from that suit। बहुत सिंपल सी बात कही कि प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, और ये वाद पत्र क्या होता है? कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी दीवानी मुकदमे की सारी मटेरियल सामग्री शामिल होती है, जो मुकदमा दायर करने के बाद वादी के दावे को दर्शाता है। तो वाद शुरू करने के लिए कानूनी दस्तावेज के रूप में ये वादी का पहला कदम होता है, और ये दर्शाता है कि वादी उस मुकदमे से क्या चाहता है। तो आपको याद रखना है कि प्लेंट ऑर्डर 7 में है, और मैंने प्लेंटिफ को आपको पूरा डिफ़ाइन भी कर दिया कि जो फर्स्ट पार्टी आ रही है वो प्लेंटिफ है, जो केस को फाइल कर रही है, और जो दूसरी पार्टी आ रही है वो डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट का मतलब वो व्यक्ति, प्रतिवादी, जो उस केस को डिफेंड कर रहा है, जो अपना बचाव में जो बातें रखेगा वो डिफेंड करेगा। प्लेंट फाइल करता है तो डिफेंडेंट उसके बदले में क्या चीज़ें फाइल करेगा? रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन, ऑर्डर 8 में। तो आप याद रखेंगे प्लेंट ऑर्डर 7 में है और रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 में है। जब प्लेंटिफ केस फाइल कर देता है तो डिफेंडेंट क्या करता है? रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है ऑर्डर 8 में। तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ें आपको बता दी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और देखेंगे आप लिखा हुआ है रिट। तो रिट क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो रिट पिटीशन इज़ एन ऑर्डर बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और कोर्ट्स डायरेक्टिंग देम टू एक्ट और स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग एन एक्टिविटी। In the Indian legal system, you can file or draft a writ petition under Article 226 in the High Court and under Article 32 of the Indian Constitution in the Supreme Court। देखिए, रिट याचिका जो होती है उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या अदालतों की कार्यवाही करने या उन्हें कोई गतिविधि करने से रोकने का एक आदेश है। भारतीय कानून प्रणाली में अगर आप देखेंगे कि हाई कोर्ट में अगर रिट फाइल करेंगे तो आर्टिकल अनुच्छेद 226 में, और सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंदर आप रिट याचिका दायर या मसौदा तैयार कर सकते हैं। तो आपको मैंने रिट का मतलब भी बता दिया कि जब भी आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, तो आर्टिकल 32 और 226 का सहारा लेते हैं, और या फिर रिट हम क्या करते हैं, उच्च न्यायालय क्या करती है, निचली अदालतों या अदालतों की कार्यवाही करने के लिए या रोकने के लिए कोई आदेश भी दे सकती है। तो मैंने आपको रिट का भी मतलब बता दिया। अब मैं आगे बताऊंगी कि इसमें पार्टीज़ क्या क्या हैं। तो पिटीशन, सिविल और पिटिशनर, रिस्पोंडेंट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिविल ड्राफ्टिंग में पिटीशन वर्ड मैंने लिखा हुआ है कि पिटीशन जब सिविल होगी तो क्या होगा। तो मैं आपको सबसे पहले पिटीशन का मतलब बता दूँ। तो एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगी कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप इत्मीनान से उसको अपने याद करते चलेंगे और लिखते चलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सारी चीज़ें स्लाइड्स में लिखना मुश्किल होता है। तो अब पिटिशनर रिफर टू द पार्टी हु पिटिशन द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द केस। दिस पार्टी इज़ वेरियसली नोन एज द पिटिशनर और द अपीलांट। Respondent refer to the party being sued or tried and is also known as the appealee। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैंने पिटिशनर का मतलब भी बताया। तो याचिकाकर्ता क्या है, उस पक्ष को संदर्भित करता है पिटिशनर जिसमें मामले की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस पार्टी को विभिन्न रूप से याचिकाकर्ता
या अपीलकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो पिटिशनर को ही क्या कह सकते हैं, अपीलकर्ता के रूप में। और जो दूसरी पार्टी होती है रिस्पोंडेंट, उसको प्रतिवादी भी कह सकते हैं। रिस्पोंडेंट बने जवाब देने वाला, जो जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा है या कोशिश की जा रही है कि इस पे क्या होता है कि ये जवाब दे, तो रिस्पोंडेंट है, इसे अपीली के रूप में भी जाना जाता है कि भाई ये क्या करेगा कि जवाब देगा, ये रिस्पोंडेंट है। तो अब आपको ये दोनों मतलब समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे आपको बढ़ना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं क्रिमिनल ड्राफ्टिंग। देखिए, ड्राफ्टिंग एक आर्ट है। आप जिस तरीके से शब्दों के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, वही कोर्ट क्या करेगा, पूरी तरीके से उसको अडॉप्ट करेगा और उसी के माध्यम से पूरे के पूरे केस को वो देखेगा। तो आज आपको फर्स्ट स्टेप ड्राफ्टिंग का बता रही हूँ, कैसे पार्टी होती है, कौन कौन पार्टीज़ बनते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्रिमिनल ड्राफ्टिंग में क्या है। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कंप्लेन। तो कंप्लेन सीआरपीसी के सेक्शन 2D में डिफ़ाइन की गई है। और कंप्लेन क्या है, कंप्लेन किस सेक्शन में दी गई है, सीआरपीसी के सेक्शन 2D में इसको डिफ़ाइन किया गया है। बाकी पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे 200 से 203, 200 से 203 तक पढ़ेंगे। तो अब कंप्लेन के बारे में आपको मैंने सेक्शंस बता दिए कि यह कंप्लेन है। और अपील के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपील जो है वो कहाँ से कहाँ तक दी हुई है। तो अपील आप देखेंगे सीआरपीसी के चैप्टर में दी गई है। चैप्टर जो है वो क्रिमिनल में जब अपील करते हैं तो वो चैप्टर है 29 और सेक्शन है 372 टू 394, 372 टू 394 आप याद रखेंगे। और अगर आपको सिविल की अपील याद रखनी है तो आप सिविल अपील क्या याद रखेंगे, सिविल अपील में सीपीसी में कहाँ दी गई आप याद रखेंगे 96 टू 112, 96 टू 112 सीपीसी में अपील दी गई है और सेक्शन में। और ऑर्डर जो है उसका 41 टू 45, 41 टू 45। तो मैंने आपको सेक्शंस, ऑर्डर जो जहाँ लग रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब कंप्लेन जब फाइल करे तो जो कंप्लेन फाइल करता है वो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसके खिलाफ वो कर रहा है काम, वो एक्यूज्ड है, अभियुक्त है। तो अब जो उसके बाद जब वो अपील करेगा तो जो कंप्लेनेंट होता है वो क्या बन जाता है, अपीलांट, अपील करने वाला। और जो एक्यूज होता है वो क्या बन जाता है, रिस्पोंडेंट, जवाब देने वाला। तो ये लीगल ड्राफ्टिंग के कुछ स्टेप्स मैंने आपको विद सेक्शन सहित बताए। आप इन सभी सेक्शंस को, ऑर्डर्स को एक लाइन में भी याद कर सकते हैं। मैं आपको एक लाइन में फटाफट बता दूं। प्लेंट ऑर्डर 7, रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8, रिट्स 226 आर्टिकल 32 आर्टिकल, अपील, सिविल अपील जो होगी वो 96 टू 112 सीपीसी, ऑर्डर 41 टू 45। कंप्लेंट सीआरपीसी के सेक्शन 2D में डिफ़ाइन किया गया है 200 से 203। और क्रिमिनल जो अपील है उसका चैप्टर है, सेक्शन चैप्टर है 29 और सेक्शन है 372 टू 394। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको नई नई